एक्चुअली जो है वो एक तरह से वो क्या ये भी कहते हैं कि जी जंगें जो है मैं ख़त्म करवाने आया हूँ, पीस का मैं अमन का प्याम्बर हूँ। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये तो उनके आने से पहले से कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी जंग है और उसके कई थिएटर एक साथ खुल गए हैं। जी। अच्छा, इसमें जो देखिए ना, अगर हम शुरू करें, वेनेजुएला के हालात खराब हो रहे हैं। सही। और वेनेजुएला में उन्होंने जो उनके निकोलस मदुरो हैं, उन्होंने वहां पर मुकम्मल तौर पे ये कहा है कि हमें हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो एक तो मुल्क में फौरी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उन्होंने। सही। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जवाब में जो मिसाइल्स हमारे जाएंगे वो यहाँ से अगर इसराइल नहीं बचा सका, ये उनके पैट्रियट और थार्ड सिस्टम इधर खराब हो गया, तो हमारे हमारे मिसाइल जाके हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमारे मिसाइल जाके अमेरिका के अंदर गिरे। सही। ये बिल्कुल उनके करीब हैं वेस्टर्न हेमोस्फेयर। उन्होंने कहा ये अब भूल जाओ कि हमारी यहाँ से हमारे मिसाइल और एक भी गिर गया तो फिर क्या होगा, वो फिर आप जाने और हम जाने, हम जंग में जाएंगे। सही। ये उन्होंने मेदोरो ने भी जवाब दे दिया कि हम जंग करेंगे, ये भूल जाओगे हमारे ऊपर अटैक होगा तो अगर ईरान जवाब दे सकता है इतनी दूर से इसराइल को, तो हम उससे बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। और हमारे पास ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं दूसरे मुल्कों के। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। जी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज यूक्रेन को ये कहा कि, और यूक्रेन का जेलेंस्की जो है उन्होंने बहुत बड़े ऐलान कर दिए कि भाई हमें तो हमारे तो मामला हो गए कि इंटेलिजेंस हमें अमेरिका देगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे कई सालों तक, जब तक ये सारे इलाके हम छीन नहीं लेते। सही। और उनकी जो डीप डाउन रशिया के अंदर जो मिसाइल्स हमारे हिट करेंगे तो अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। सही। उधर से रशिया ने कहा है कि अच्छा तैयार है, आपको हेल्प होती है तो हम इसको हम जवाब देंगे, और हम तो लड़ना है तो लड़ लो, सही। लेकिन ये कि हम जो है वो तैयार है उसके लिए। तो वो फ्रंट अपनी जगह पे बरकरार है, और एक नया फ्रंट जो मैंने कल भी बात की थी, नया फ्रंट आपको खुलता नजर आ रहा है। ये लैटिन अमेरिका में, ठीक है, जी। वेनेजुएला में। अब आ जाए आप इस पे कि ये जो गजा में जो कुछ हो रहा है सही। ये, और उस पे रात को वहां पे जो फ्लोटिला को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने अपना ये ब्लॉकेट का जो एरिया है, उस जहां जो इसराइल की जो हदूद है, समुद्री हदूद, उसमें उन्होंने नहीं आने दिया। और 70 किलोमीटर या उससे दूर ही उन्होंने उसको इन सारी कश्तियों को उन्होंने रोक लिया। इसमें 40 इसमें कश्तियां थीं। और उसमें से उन्होंने 2-3 समंदर में भी मौजूद हैं, उनमें लॉयर्स वकील वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। बाकी सारों को वो गिरफ्तार करके और वो लेकर आ गए हैं। इसको इन सबको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। बड़े जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला उनको भी और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। उनको वो लेकर आ गए हैं। ये इजदौद का जो जनूबी शहर है, जो कि बंदरगाह है, जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर वो जब अटैक करते हैं होती तो सबसे ज्यादा ये अजदौद, अगर आप देखें उनके जो जनूब के अंदर अजदौद का जो शहर है, बंदरगाह है, वहां पे अटैक करते हैं, वहां पे उन्होंने रख दिया है। सही। अच्छा, 40 मुल्कों के लोग हैं उसमें, यूरोप के लोग हैं उसमें, कोई अरब ममालिक के लोग हैं उसमें, बहुत कई पूरी दुनिया से उसमें लोग हैं। तो अब वहाँ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, रात से कई मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो जाहिर है कि ये सेनेटर मुश्ताक साहब को तो ये जो अरेंजमेंट है ये ओन ही नहीं कर रहा था। इन्होंने तो ओन ही नहीं किया, बल्कि उनके साथ बड़ी ज्यादती की। जब उन्होंने यहाँ पे मुजाहरे करने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो अब इशू ये है कि वो वहां पर जो है वो दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले ये चेक किया कि क्या इनका क्या, वो कहते हैं अभी इसराइल से छोड़ने नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि वो इसराइल इनको शायद यहाँ इसलिए शिफ्ट कर दिया उन्होंने, तल अवीव नहीं लेके गए, यहाँ इसलिए शिफ्ट कर दिया है कि यहाँ पर अगर ये चूंकि जनूब का इलाका है ना, जी। इस जी। दौर में जनूब का इलाका है, जी तो बिल्कुल। उन्होंने कहा तल अवीव इसलिए नहीं लेके गए, यहाँ इसलिए शिफ्ट कर दिए कि अगर हुतीज अटैक करें तो हम ये कहेंगे जी ये चूंकि मिसाइल हुतीज ने यहाँ पे मारा था जनूब के इलाके में, तो उसके नतीजे में ये सही। इनको नुकसान पहुंच गया। तो इनको एज ए ह्यूमन शील्ड के तौर पे वो लेकर आ गए हैं इस इलाके में। अजदोद के। बिल्कुल ये अजीब सी बात है जी। कि वहां से वो इनको अजदोद में लेकर आ गए। अगर अच्छा, अभी इसके ऊपर बड़ी शदीद
यानी आप समझे कि मैसेज कन्वे हो रहे हैं उनको कि इनको रिहा किया जाए। सही। एक चांस तो ये है कि वो डिपोर्ट कर दें और इनको वापस इजिप्ट या ट्यूनीजिया या किसी और मुल्क भेज दें, क्योंकि अगर इनको यहाँ पे इन्होंने रखा है और ये कहें कि हम इनको ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, ये नेतन्याहू ये कहे, तो उस वो तो फिर एक बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। तो अभी इसमें ये इनकी रिहाई के लिए जो है ना वो एक नया मामला खड़ा हो गया। और नेतन्याहू ये कह रहा है कि क्यों ये हमारे मुल्क में हमारे तरफ आ रहे थे और ये हमारी समुद्री हदूद को क्रॉस कर रहे थे, हमने इनको पकड़ लिया और यहाँ लेकर आ गए। मैंने कहा ना कोई रूल्स तो है नहीं, कोई इस वक्त किसी किस्म का यानी दुनिया बस ऐसे एक अजीब से एक अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी कोई नहीं मान रहा, वो कोलैप्स हो गया है, बाकी आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा, अब तो एक तो ये इशू चल, दूसरा जो इशू है वो ये है कि आज शायद किसी वक्त जी। अगले चंद घंटों में शायद खबर है कि हमास की तरफ से एक जवाब जो है वो चला गया है। सही। और वो जवाब ये है कि जी इसमें 20 नुकात में तरमीम की जाए। सही। जो आपने 20 नुकात पेश किए हैं जी। इसमें तरमीम की जाए, और ये 20 नुकात में जो तरमीम है इनकी बात अरब ममालिक भी कर रहे हैं। ये जहन में रखें कि मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि बिट्रेयल की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है इस पूरे खत्ते की। अगर आप जी। हिस्ट्री कई दफा हम तो डिस्कस करते रहते हैं, बड़ी पुरानी हिस्ट्री है बिट्रेयल की, किसने किसको धोखा दिया, क्या किया, पिछले 20 साल ही देख लें तो आपको अंदाजा होगा। तो उसमें यह है कि ये जो आज हमास की तरफ से जो बात जा रही है वो उसमें अरब ममालिक भी हैं, अरब ममालिक भी है, तुर्किया भी है, बाकी मुल्क भी हैं, क्योंकि दो तीन चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें अगर वो ये कहते हैं ना, ये देखें उनकी अपनी पोजीशन बड़ी बहुत खराब हो गई पोजीशन, कि भाई हमने जो बात की थी ट्रंप ने तो कुछ और कर दिया। मतलब ये कोई बयानिया है, ये कोई बयानिया है जी। कि जी हमने एक और बात की थी और वाकई की थी, वो 21 रुकनी था ना एक, जी, प्लान था। उसको ट्रंप ने चेंज कर दिया। जी। ये जो है आपका क्या ख्याल है कि ये कोई बयानिया चलने वाला है हमारे यहाँ भी और बाकी लोगों के कि अच्छा ट्रंप ने चेंज कर दिया, और फिर आपने क्या किया आगे से? तो इन मुल्कों की तरफ से अब ये प्रेशर जा रहा है वहां पे, तुर्किया की तरफ से भी और बाकी मुल्कों की तरफ से भी, कि आप इसमें ये तब्दीली करें। और इसमें एक क्लैरिटी के साथ पहली बात तो ये है कि उसमें एक लफ्ज, एक तो ये बोर्ड के नाम आ गए, जी। ये अजीब किस्म का बोर्ड है जो टोनी ब्लेयर के साथ मैंने कल भी बात की थी उस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये तो कॉलोनी, ये तो वो जो एक कॉलोनी बन जाएगा ना कि जी। दोबारा उसी तरह से। ओ भाई फिर उसी तरह से वो पॉल ब्रेमर की जो मैंने एक दो दिन पहले मिसाल दी थी कि पॉल ब्रेमर आके बैठ गए थे और यहाँ पे वो हामिद करजई के बॉन कॉन्फ्रेंस में हो गया, ये तो ये इसके नतीजे में कभी जंगें खत्म होती हैं? ये नहीं। तो ये जो बोर्ड के नाम आ गए हैं, तो उस बोर्ड के अंदर फिर कौन अरब जाएगा? और अरब जो उधर से एक आध नाम आया था मिस्र का, वो भी पता चल रहा है कि जनाब बिलियनर हैं और वो तो टोनी ब्लेयर के दोस्त हैं, कि छोटे मोटे रिफाई काम भी करते रहते हैं। ये जो बिलियनर्स होते हैं ना, जी। ये जो एलीट क्लब होता है ना बहुत दुनिया के, ये छोटा मोटा अपने जो इनकी गलत हरकतें होती है ना उसके ऊपर कवर करने के लिए छोटा मोटा रफाई काम भी करते रहते हैं, ताकि लोगों का ध्यान उधर लगा रहे। फलाने ने उधर भी ये खोला हुआ है, वो देखें जी कितनी चैरिटी करता है फलाना। वो असल में सारा पीछे अक्सरियत ऐसी है, जो 2 नंबर लोग होते हैं ना वो ज्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं कि जी देखें कितना नेक आदमी है जी, और जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। तो ये जो है ये उस किस्म का एक यहाँ पे वो नाम आ गए, उसके नतीजे में और प्रेशर आ गया कि भाई ये इनको किसी ने धोखा दिया है, या इन्होंने तो नहीं धोखा, तो एक गड़बड़ हो गई बात। अब